डीसी जम्मू द्वारा एक ऑर्डर अभी अभी जारी किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो सभी जम्मू वासियों के लिए उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि अगर इसकी अवहेलना कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस ऑर्डर में यही कहा गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डीसी ऑफिस तक पहुंची है, पुलिस के जरिए पहुंची है और ये बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं या ऐसे कुछ शरारती तत्व अगर कहा जाए वो है जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं या फिर जो आपसी भाईचारा है, जो कम्युनल हार्मोनी है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए कुछ शरारती तत्व जो है वो कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या आप कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ जो है वो ऐसा शेयर करते हैं, कोई कमेंट ऐसा करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर आप पोर्टल पर करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है या ग्रुप में आप करते हैं, तो आप पर अगर वो पब्लिक डोमेन में आता है तो आपके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर डीसी जम्मू का यही कहना है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचाई गई है, पुलिस के द्वारा भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो जम्मू सिटी में यानी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपसी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी कोशिशें हैं और वो ये करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे मैसेजेस जो है वो जम्मू शहर में स्प्रेड किए जाएं, कुछ ऐसे कमेंट्स किए जाएं, कुछ ऐसी फोटोग्राफ जो है वो शेयर की जाए जिसके जरिए यहाँ पर जो लोग आपस में रह रहे हैं उनके बीच में तनाव पैदा हो, उनके बीच में डिस्टर्बेंस पैदा हो और यहाँ पर जो है खलल जो है वो लोगों में हो और उससे कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जनता परेशान हो। और इसी चीज़ को रोकने के लिए ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार वैश्य उनके द्वारा जारी किया गया है और इसमें उन्होंने जो ऑर्डर कहा है और साफ तौर पे कहा है कि ऑर्डर 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ या उस पूरे ग्रुप के खिलाफ जो है वो किया जाएगा। 144 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने भी आपसी जो कम्युनल हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और इसमें यह भी कहा गया है क्योंकि जिस तरह की अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल हुआ या फिर सोशल मीडिया पर या न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर और किसी भी पोर्टल पर अगर आपने इस तरह की कार्रवाई की तो आप फिर सज़ा के हकदार होंगे और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा कि किस इंडिविजुअल ने, किसने इस तरह का मैसेज जो है वो स्प्रेड किया है, किसने ये मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया है। या फिर अगर आप न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की वीडियो या फिर कोई पोस्टर या फिर कोई ऐसा मैसेज अपडेट करते हैं तो उस पर, उस न्यूज़ पोर्टल या उस न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई जो है वो इसी के तहत जो है, इस ऑर्डर के तहत जो है वो की जाए। इसलिए पहले ही उन्होंने ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया ताकि इस तरह की जो डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो जम्मू शहर में जो है वो स्प्रेड ना हो। इसी चीज़ को रोकने के लिए उनकी तरफ से जारी किया गया है क्योंकि जो लोग आपस में यहाँ जम्मू सिटी में, जम्मू शहर में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर रहते हैं, सब लोग पीसफुल है, सब लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व है जो ये शांति बरकरार नहीं रहने देना चाहते। वो चाहते हैं कि यहाँ पर तनाव पैदा हो, यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा हो और लोगों में आपस में जो है वो जो भाईचारा है उसे ख़त्म किया जाए और यहाँ पर वो अपना जो मोटिव है उसे चलाना चाहते हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए ही समय ना गवाते हुए डीसी जम्मू ने ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर क्लियर कट कहा गया है कहीं भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई जो है बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें कहा भी है कि जो भी पनिशमेंट आपको दी जाएगी वो अंडर सेक्शन 188 जो आईपीसी की धारा है 1860 की, उसके तहत जो है वो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अगर आप तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पुलिस के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, उन तक ये ले जाइएगा और बताइएगा कि यहाँ से हमारे पास ये गलत मैसेज जो है वो पहुँचा है और हम चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो। आप इसे आगे फॉरवर्ड मत करिएगा क्योंकि आप पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने इस तरह का कोई मैसेज आप तक आता है जिससे आपसी भाईचारा खराब होता है तो उस तरह का मैसेज आगे फॉरवर्ड मत करिए। अगर आपके पास आता है तो आप पुलिस तक जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर पुलिस जो है उस व्यक्ति पर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो करेगी। कोई डेरोगेटरी अगर बात की जाए या डिस्क्रिमिनेटरी और प्रोवोकेटिव मैसेज जो है, यानी कि उकसाने के लिए अगर आपको कोई मैसेज आता है, आपको उकसाया जा रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, वैसा हो रहा है, तो वैसे चीज़ें आपको स्प्रेड नहीं करनी है। आपको सिर्फ
पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है और फिर उनके खिलाफ जिन लोगों ने भी आप तक मैसेज पहुंचाया है या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने मैसेज देखा है उनके खिलाफ जो है वो इसी ऑर्डर के तहत जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी अगर देखा जाए तो साफ तौर पर जिस तरह से लोकसभा में जो एसटी स्टेटस को लेकर जो बिल पेश किया गया था वो बिल वहां पर पास हुआ। पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, पहाड़ी तबके के जो लोग हैं, लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमें भी ऐसी स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हमारे लोग जो है वो सरकारी नौकरी तक नहीं पहुँच पाते हैं या फिर जो उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आखिरकार उनकी जो लंबी डिमांड थी, जो पेंडिंग थी, और वो पूरी हुई। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाए तो उन्होंने भी ये पहल की थी कि हम ये ऐसी स्टेटस जो है वो पहाड़ी लोगों को दिलाएंगे, और जैसे ही वो लोकसभा बिल पेश हुआ सब ने हामी भरी, वोटिंग हुई और वोटिंग यही कही गई कि इनका स्टेटस जो है वो उनको मिलना चाहिए, और मिला। और यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो खुश हैं, जिनको मिलना चाहिए तो खुश है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की तो वो इसका बहुत देर से विरोध करते आ रहे हैं। कल भी आपने देखा, इससे पहले भी उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस जो है वो नहीं मिलना चाहिए, और कल जम्मू यूनिवर्सिटी में भी छात्रों द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। लेकिन इसके बावजूद एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ी लोगों को मिला है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है, आज भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार भी कह रही है कि एसटी स्टेटस पहाड़ी लोगों को तो दिया गया है, उनका हक था, लेकिन जिनके पास पहले था, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो बकरवाल कम्युनिटी के हो या कोई और कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे उनका हक नहीं छीना जा रहा है, उनके पास वही रहेगा। लेकिन जिनको यह हक मिलना चाहिए था उनको हक देना था और वो उन्हें दिया गया है। वहीं आज की बात की जाए तो जैसे ही ये बिल पास हुआ, राजौरी पुंछ की बात की जाए तो वहां पर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। सुबह से ही खबरें आ रही थी, हमने भी आज तक पहुंचाई थी, तो अभी तक वहां पर इंटरनेट सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट की गई और यही कहा जा रहा है कि कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गलत स्प्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर तनाव पैदा हो सकता है, और उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ही इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद की गई थी। और शायद अब जम्मू की बात की जाए तो यही शायद हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर ही ये ऑर्डर जारी किया गया है, ताकि लोग आपस में गलत तरीके की जो इन्फॉर्मेशन अगर आप तक आ रही है उसको जो है साफ तौर पर उस पर आप तक अगर मैसेज आता है तो पुलिस तक जानकारी जरूर दे। यही जो है वो डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य का कहना है और इसलिए ऑर्डर भी जारी किया गया है। तो सतर्क रहिए और अगर आप तक आता है तो पुलिस तक जरूर इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।